गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज पार्ट 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट पहले पढ़ चुके हैं। अब पार्ट 5 पढ़ेंगे। इसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन लेंगे और बिना समय गंवाए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी पास हुए। यदि 900 विद्यार्थी फेल हुए तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? ये परीक्षार्थी कितने, ये पूछ रहा है। हल करेंगे अब इसको। तो एक परीक्षा में 55% विद्यार्थी पास हुए, यानी पास कितने हुए? पास 55%। 55% पास हो गए तो बाकी के क्या होंगे? फेल ही तो होंगे। तो फेल कितने रह जाएंगे 55 में से? 100% होते हैं पूरे। 100 में से 55 गए तो कितने बच गए? 45% फेल बच गए। और फेल विद्यार्थियों की हमें संख्या भी दे चुका है सवाल में, यानी फेल कितने हैं? 900। तो 45% कह लो उनको या 900 कह लो, फेल बराबर हो गए। तो 45% बराबर 900 है। तो हमसे पूछ क्या रहा? कुल परीक्षार्थी, यानी 100% पूछ रहा है। तो 100% बराबर क्या होगा? वही ट्रिक यूज करो। 100% बराबर, तो 100 गुणा 900 बटे में 45 ऊपर से कहाँ जाएगा? नीचे। इन दोनों को गुणा कर देंगे और 45 को नीचे पटक देंगे। ये पहले भी बताई है ट्रिक मैंने। 45 दूना 90, 20 बार कट गया ये। 20 गुणा 100 करेंगे तो 2000, यानी कुल कितने परीक्षार्थी हैं उसमें? 2000 आंसर हो गया। कितना आसानी से हो गया। और एक सवाल लेते हैं। एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में। ये दो कठिन सब्जेक्ट हैं दोस्तों, इनमें ज़्यादातर लड़के फेल होते हैं, गणित और अंग्रेजी। तो एक परीक्षा में 40% विद्यार्थी गणित में और 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। इनमें तो पास हुए हैं दोनों। यदि दोनों मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए तो दोनों को मिलाकर कितने परसेंट पास हुए, यह सवाल पूछ रहा है। तो गणित में कितने, ये तो पास हुए हैं। गणित गणित में कितने हैं? 40%। फिर क्या? अंग्रेजी अंग्रेजी में है 80%। तो गणित में 40% पास हो गए तो फेल कितने होंगे? फिर बचे कुछ फेल ही तो होंगे। गणित में 40 पास हुए हैं तो 60% क्या बच जाएंगे हमारे? फेल। और अंग्रेजी में 80% पास हो गए तो फेल कितने बच जाएंगे? 20%। 20% फेल हो गए। टोटल फेल कितना हुआ? 0 6 2 80%। अब ये एक चीज़ और कह रहा है कि 40%, दोनों को मिलाकर 40% विद्यार्थी फेल हुए, तो इसको इसमें से 40 को घटा देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? 40% फेल हो गए। अब 40% फेल आ गया टोटल, तो पास कितने रहे होंगे? 60%। तो यही आंसर है, 60%। ठीक है सवाल। और एक सवाल देखते हैं। एक परीक्षा में, दिख रहा कि नहीं? हाँ दिख रहा, यानी कि
एक परीक्षा में किसी परीक्षा में 60% गणित में तथा 70% हिंदी में पास हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण या फेल रहे तथा 3000 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या। तो गणित में कितने हैं हमारे पास? गणित में है 60%। फिर क्या है? हिंदी में 70%। अब गणित में 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए होंगे? गणित में 40%। 60 पास हो गए तो बचे कुछ सारे फेल होंगे तो कितना बचेगा? 40%। और यही चीज़ मैंने पहले ही बता दी, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। तो मतलब एक कक्षा में 100% विद्यार्थी थे जिसमें से 60% गणित में पास हो गए तो फेल हो गए गणित में 40%, और हिंदी में पास हो गए 70% तो फेल हुए 30%। तो इनको जोड़ेंगे, फेल को 70% आ रहा है। लेकिन वो एक बात और कह रहा है, यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए या फेल हुए हों तो इस 20 दोनों विषयों वालों को इसमें से घटा देंगे। 70 - 20 बराबर 50% विद्यार्थी क्या है? फेल। अब 50% विद्यार्थी फेल हैं तो 50% की उसने क्या दे रखी है हमको? संख्या। या तो इसको 50% फेल कह लो या फिर 3000 विद्यार्थी कह लो। तो 50% पास कितने हुए? 50% फेल हुए तो 50% ही पास होंगे। अब पास वालों की हमको संख्या दे रखी है, यानी 50% बराबर 3000, तो 100% बराबर 6000 आंसर। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हुए तो कुल कितने परसेंट विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे? अनुत्तीर्ण की पूछ रहा है। तो परीक्षा में लड़के कितने थे? लड़कियां 900। 900 में 900 और इनमें से पास कितनी हुई? 40%। तो 900 का 40% निकालेंगे। तो 2 9 चौको 36 बराबर 360 लड़कियां पास हुई 900 में से। ये आ गई क्या? पास। तो 900 में से 360 पास हुई हैं तो फेल कितनी होंगी? 900 में से 360 घटा देंगे तो कितनी बचेंगी? 540। अब आगे लड़के। लड़के कितने? 1100। 1100 का कितने पास में? 50%। 2 0 से 2 0 11 5 55 550। 550 लड़के पास हुए। 1100 में से तो फेल कितने रहेंगे? बाकी के फेल ही तो रहे होंगे, तो 550 ही फेल हो गए। अब सॉरी 550 फेलों को जोड़ेंगे तो 1090। 1090 टोटल 2000। टोटल कितने थे? 900 तो लड़कियां थी और 1100 लड़के थे, तो टोटल 2000 में से 1090 फेल हुए। तो अब इसको क्या पूछ रहा है? ये परसेंटेज में पूछ रहा है, तो परसेंटेज पूछ रहा है तो 2000 का भाग लग जाएगा इसमें 100। 1 0 से 1 0, 2 0 से ये 2 0, 109 में 2 का भाग देंगे तो 54.5% आंसर। ये अब अगला सवाल देखते हैं।
एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हों तो दोनों विषयों में 46 छात्र उत्तीर्ण हुए तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या कह रहा है, फेल वालों की संख्या दे दी, यानी अनुत्तीर्ण, फेल वालों की संख्या दे दी, या तो अनुत्तीर्ण कह लो उसको या तीर्ण, अनुत्तीर्ण की संख्या दे दी। तो 42% तो गणित में 42% और 52% अंग्रेजी में, अंग्रेजी 52% फेल हो गए। तो फेलों को जोड़ेंगे जब 4 9 94। और अब आगे सवाल को पढ़ो कि 17% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे, तो इसमें से 17 घटा देंगे, क्या बचेगा 77%। यानी कितने परसेंट फेल हुए, 77%। लेकिन सवाल क्या कह रहा है, तो 77% फेल हुए तो पास कितने हुए, 100 में 77 जाएंगे तो 23 बचेंगे ना, 23% पास हुए। तो 23% की उसने क्या दे दी, वैल्यू दे दी हमको कि दोनों विषयों में 46 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। कितने हुए, 46। या तो इसको 46 कह लो, संख्या में पूछो तो 46 और परसेंट में पूछो तो 23% पास हुए। तो पूरे अभ्यर्थियों की संख्या पूछ रहा है कुल, तो 23% बराबर 46, तो 100% बराबर, कोई ट्रिक लगाएंगे, 100 गुणा 46 बटे 23, 23 दूना 46 बराबर 200 आंसर। कुल कितने अभ्यर्थी थे परीक्षा में, 200। समझ गए? ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।